मोदी जी, आप बताने का काम करेंगे कि पिछले 10 वर्षों में आपने कितने यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। भाजपा के लोग लगभग 2 साल सत्ता में रहा, एक भी नौकरी दिया क्या? हम लोग कलम और किताब बांट रहे हैं और वो पूरे देश में अंधविश्वास फैला करके तलवार बांट रहा है। पूरे देश में पखंड फैलाकर पूरे देशवासी को अंधविश्वास के आग में झोंकना चाह रही है। वैसा काम करो कि कोई देश में भिखारी पैदा ही न हो। तो भगवान और भक्त के बीच में किसी बिचवलिए का जरूरत है क्या? ये बिचवलिया लोग कौन होते हैं? बिहार में नौकरियों की बरसात हो रही है, अन्य राज्यों के लोग आ रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वादा किया था बिहार के युवाओं से कि हम रोजगार देंगे 10 लाख हर साल, और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ फतेह बहादुर सिंह जी हैं। राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है, अन्य राज्य से लोग आ रहे हैं, यहाँ नौकरी पा रहे हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में गांधी मैदान में नौकरी दिया है। क्या कुछ कहेगा इस मुद्दे को लेकर, कैसे हो रहा है राजनीति? बिहार वासी और देशवासी को क्या चाहिए? देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी समस्या है, इतनी महंगाई है। मुद्दा ये होना चाहिए, जिस मुद्दे पर बीजेपी 14 में जो मुद्दा लेकर सत्ता में आई थी, उस मुद्दे पर बात होना चाहिए कि आप प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का बात कहा था मोदी जी। आज 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? आप विदेश से काला धन लाने को बोले थे मोदी जी। 10 वर्ष हो गया, अभी तक आपका विदेश से काला धन नहीं आया। आपने कहा था कि इन चोर बेईमान लुटेरों का पैसा विदेश में जमा है। उस चोर बेईमान लुटेरों का नाम आज तक सार्वजनिक नहीं किया आपने कहा था कि किसानों का आय मैं दोबरी कर दूंगा। किसानों का लागत 3 गुना हो गया, लेकिन आय वहीं का वहीं है। आपने कहा था कि देश में मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, लेकिन कहाँ है आपका बुलेट ट्रेन? आपने कहा था कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। कितने शहर को आपने स्मार्ट सिटी बनाया? देश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी चाहिए, देश के बच्चों को विद्यालय चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, खिलाड़ियों के लिए एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी चाहिए। मोदी जी, आप बताने का काम करेंगे कि पिछले 10 वर्षों में आपने कितने यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है, कितने विद्यालय का उद्घाटन किया, कितने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? आप देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश भारत विश्व गुरु बनने के दिशा में है, और दूसरी तरफ आप ही कह रहे हैं कि 80 करोड़ भारतीयों को मैं मुफ्त में अनाज देता हूं। आप 80 करोड़ भारतीयों को हाथ में कटोरा थमा दिया। किस दिशा में ले जा रहे हैं देश को? आप मत दीजिए अनाज। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवस्था है, एक समान कर दीजिए सभी भारतीयों का और मुफ्त कर दीजिए। भारत के रहने वाले लोग रोजी रोटी का इंतजाम खुद कर लेंगे अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त कर दिया तो। लगातार भाजपा कर रही है कि हमने डिजिटल बना दिया है इंडिया, डिजिटल लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे उद्यमी तौर पे निकल के बाहर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप कर रहे हैं कि हम बिहार में रोजगार बांट रहे हैं, और भाजपा इसमें भी कर रही है कि विज्ञापन हमने निकाला था, रोजगार बांटकर श्रेय ले रहे हैं। आप ये बताइए, हम लोगों ने जब हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अपने चुनावी घोषणा में शामिल किया था इस मुद्दे को कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो 10 लाख जो है मैं नौकरी देने का काम करूंगा, और उस समय भाजपा के लोग कह रहा था नौकरी 10 लाख देंगे तो इनको देने के लिए पैसा कहां से लाएंगे, बजट कहां से लाएंगे? और फिर भाजपा के लोग ने ही घोषणा किया कि हम 19 लाख देंगे। लेकिन बताइए, 20 में सत्ता में आने के बाद भाजपा के लोग लगभग 2 साल सत्ता में रहा, एक भी नौकरी दिया क्या?
19 लाख तो दूर, एक भी नौकरी दिया। और हम लोग जब से मतलब गठबंधन में आए हैं, सत्ता में आए हैं, नौकरी ही नौकरी है। हम लोग कलम और किताब बांट रहे हैं और वो पूरे देश में अंधविश्वास फैला करके तलवार बांट रहा है। तो बच्चों को चाहिए क्या? बच्चों को आज शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। लेकिन बीजेपी देश को जो है पुनः दूसरे दिशा में ले जा रहा है, अंधविश्वास की दिशा में ले जा रहा है। पूरे देश में पाखंड फैलाकर पूरे देशवासी को अंधविश्वास के आग में झोंकना चाह रही है। तो अभी जो भारत के जो युवा है, खास करके जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो जाग चुके हैं और इनके मंसूबों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। चुनाव सामने है। आने वाली 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को जो देश के अंधविश्वास के तरफ ले जाना चाह रहे हैं, उनको सबक सिखाने का देश के बहुजन समाज के लोग करेगा। आप कह रहे हैं पखंड कर रहे हैं, पखंड से सीधे राम मंदिर पे हम चलते हैं कि राम मंदिर को लेकर करिए भाजपा की, इससे देश में इकोनॉमिक बढ़ेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, होटलों में लोग आएंगे तो ठहरेंगे, बस कैसे यहाँ पे लोग जो यात्रा करेंगे उससे इकोनॉमिक बढ़ेगा, टैक्सी का बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, दुकान खुलेगा। आप कह रहे हैं कि हम लोग नौकरी दे रहे हैं, वो लोग कुछ दे नहीं रहे हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि दे रहे हैं। विद्यालय खुलेगा, यूनिवर्सिटी खुलेगा तो वहां से विद्वान पैदा होंगे, और मंदिर बनेगा तो वहां भिखारी पैदा होंगे। अरे वैसा बनाओ जहां कोई भिखारी रहे ही नहीं। आपने मंदिर भी देखा है और मंदिर के अंदर भी देखा है और मंदिर के बाहर भी देखा है। मंदिर के अंदर जो पुजारी हैं उनका काम है, जाने वाले लोग वहां दक्षिणा देते हैं, और मंदिर के बाहर भिखारियों की लंबी लाइन होती है। ये कैसा विकास है देश का? वैसा काम करो कि कोई देश में भिखारी पैदा ही न हो। शिक्षा स्वास्थ्य पर जिस दिन काम करेंगे, और बाबा भीमराव अंबेडकर ने तो स्पष्ट कहा था कि जिस दिन मंदिर का भीड़ विद्यालय की तरफ मुड़ेगा, उस दिन भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर के सपना को पूरा करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मैं बिहार वासियों से ही नहीं, मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए एक कदम बढ़ाएं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के जो कदम हैं, उनके कदमों को मजबूत करें और उनके साथ चलें। भाजपा करे कि राम मंदिर तो अभी झांकी है, ज्ञान वापी अभी बाकी है। मैं पूछना चाहता हूं क्या फर्क पड़ता है उससे? मंदिर कितना भी बनवा लीजिए, मस्जिद कितना भी बनवा लीजिए, गुरुद्वारा कितना भी बनवा लीजिए, चर्च कितना भी बनवा लीजिए, उससे देश के विकास पर कोई फर्क पड़ता है क्या? अरे वो आस्था जिसका है, आस्था दिल में होता है, आस्था प्रदर्शन करने का चीज नहीं होता है। और ये भाजपा जो है ये राजनीति कर रही है। आस्था लोगों के दिल में होता है ना। अगर किसी को आस्था है तो भगवान और भक्त के बीच में किसी बिचवलिए का जरूरत है क्या? ये बिचवलिया लोग कौन होते हैं? बिचवलिया जहां भी होता है उनको कहा जाता है कि वो बिचवलिए का काम करते हैं, यानी दलाली का काम कर रहे हैं। राम मंदिर का मार्केटिंग हो रहा है इस चुनाव में लोकसभा को लेकर। ये बिल्कुल ही मार्केटिंग हो रहा है। और किसी भी राजनीतिक दल का जो काम है, किसी भी सत्ताधारी दल का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बनाने का काम नहीं है। सत्ता में रहने वाले लोगों को या राजनीतिक दल के लोगों को काम है बच्चों के लिए विद्यालय का व्यवस्था करें, यूनिवर्सिटी का व्यवस्था करें, हॉस्पिटल का करें, रोजगार का करें, और सुनवाई और कार्रवाई का दुरुस्त व्यवस्था करें। ये सत्ता में रहने वाले लोगों का काम है। लेकिन इन लोगों का तो पुराना इतिहास रहा है। मनुस्मृति के तरफ
मनु स्मृति के तरफ ये लोग जा रहे हैं, इसलिए विद्यालय को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए सरकारी सारी संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं। और मनु स्मृति में ही लिखा हुआ है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, महिलाओं और शूद्रों को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। ये लोग पूरे देश को जो है मनु स्मृति के आग में दोबारा झोंकना चाह रहे हैं और पूरी देश में ये लोग मतलब कि नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। वो नफरत फैलाएं, उनका एजेंडा स्पष्ट है कि हमें गोलवरकर का भारत बनाना है। तो हमारे ही राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा स्पष्ट है कि हमें बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना है। आरोप लग रहा है कि आपको विदेश से फंडिंग हो रही है, इसलिए हिंदू देवी देवताओं को आप अपमान कर रहे हैं। कौन कह रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं। कौन है वो? उसको देखिए, वो उसी विचारधारा का लोग होगा जो मेरे ये जो सामाजिक न्याय का बात करने वाले लोगों पर इस तरह का वही आरोप लगा सकता है जो मनु स्मृति को मानता होगा। उसका नाम पता आप मतलब कि देख लीजिएगा कि वो मनुवादी है या समाजवादी है। सारे समाजवादी अम्बेडकरवादी हमारे साथ हैं। तो आपने देखा हमारे साथ फतेह बहादुर सिंह जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश में रोजगार और युवाओं के जो मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए, उसको लेकर आगे आनी चाहिए, सरकार को काम करनी चाहिए। मंदिर भिखारी पैदा करता है और स्कूल के जो रास्ते है वो कहीं न कहीं समाज को आगे ले जाने के लिए वो काम करता है। इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी डब्लू के साथ पटना से 245 के लिए प्रिंस कुशवाहा।